अर्पित ने आशा से पूछा, माँ आपको क्यों लगता है कि वो लड़की अर्पिता है, वनिका नहीं? आशा ने जवाब दिया, मैं अपनी बेटी को कैसे नहीं पहचानूंगी अर्पित, भले ही मुझे वो पसंद नहीं और मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं उसे नहीं पहचानूंगी। शिवम ने पूछा, तो वो हमें ना पहचानने का नाटक क्यों कर रही है? आपने देखा ना कैसे वो हमें आंखों में आंखें डालकर निडर होकर बात कर रही थी। इतनी तीखी जुबान तो अर्पिता की कभी थी ही नहीं। संजय ने कहा, हो सकता है कि वनिका सक्सेना अर्पिता के जैसी दिखती रही हो, इसी वजह से सक्सेना फैमिली उस पर मेहरबान हो रही है। उन्हीं लोगों के कारण उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ गया है कि वो हमें आके दिखाने लगी है। लेकिन कोई बात नहीं, उसकी औकात हमारे सामने क्या है वो जल्दी ही उसे बताऊंगा। शिवम ने कहा, पापा प्लीज अब ये फालतू की बातें मत करिए। अगर आपने पहले अर्पिता को अच्छे से ट्रीट किया होता तो आज वो हमारे खिलाफ खड़ी नहीं होती। अतुल ने कहा, एग्जैक्टली। देखिए ना, आज हमें प्रूफ करने की जरूरत पड़ रही है कि वो लड़की वनिका नहीं अर्पिता है। अगर आपने उसे कभी एक इंसान जैसा भी ट्रीट किया होता तो शायद आज इस दिन की नौबत ही नहीं आती। आप लोगों को देखते देखते कब हम अपनी बहन के दुश्मन बन गए और उससे इतना दूर हो गए कि हमें पता ही नहीं चला। अर्पिता के 3 भाई थे, लेकिन उसे किसी भी एक भाई का प्यार नसीब नहीं हुआ था। संकेत को देखो, वो अपनी बहन पर कितनी बार किसी की बुरी नजर तक सहन नहीं कर सकता। भले ही उन लोगों ने अर्पिता को अडॉप्ट किया हो, लेकिन उन्होंने उसे एक इंसान के जैसे ट्रीट किया, उसे बताया कि परिवार क्या होता है। अर्पित ने कहा, उन लोगों ने उसे इतना प्यार दिया कि वो हमें भूल गई। जिस प्यार के लिए वो पूरी जिंदगी तरसी, उससे कई ज्यादा प्यार और इज्जत उसे सक्सेना फैमिली में मिली। यही कारण कि वो हमारे साथ आना तो छोड़ो, हमें पहचानने तक को मना कर रही है। अगर ये प्रूफ हो जाता कि वो हमारी बहन है तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप उस पर एक खरोच तक आने नहीं देंगे। शिवम ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, गलत हमने भी किया है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती आपकी थी। हम नहीं जानते आप दोनों को अपनी ही बेटी से इतनी नफरत क्यों है, लेकिन इतना तो मैं जान चुका हूँ कि वो उस नफरत के लायक नहीं है। अपने एक्शन तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन फ्यूचर में उसे प्रोटेक्ट जरूर कर सकता हूँ। अब आप लोग सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आप उसे यूज करने के इंटेंशन से अप्रोच करना चाहते हैं तो फिर मैं आपके साथ नहीं हूँ और अर्पिता को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करूंगा। अर्पित और अतुल ने एक साथ कहा, हम भी। संजय और आशा के चेहरे उतर गए। वो दोनों सोच में पड़ गए। कहीं ना कहीं तीनों बेटे ने उन्हें आईना दिखा दिया था, जिसके कारण ये बातें उनके दिल में चुभ रही थी। काफी घंटों के बाद सभी लोग मिश्रा हाउस पहुंच चुके थे। वनिका को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा जैसे वो कभी यहाँ आई और इस जगह को पहचानती है। वो बिल्कुल भी यहाँ से या यहाँ के लोगों से अटैच फील नहीं कर रही थी। घर के सर्वेंट वनिका को देखकर चौंक गए थे। उनकी आंखों में दुख और सुख दोनों के भाव थे। अगर इस घर में अर्पिता को कोई अच्छे से ट्रीट करता था तो वो थे इस घर के सर्वेंट। अर्पिता की हालत देखकर उन्हें भी सिंपैथी फील होती थी। वो लोग कभी वनिका को देखकर यही सोच रहे थे कि शायद अर्पिता वापस आ गई। वो खुश इसलिए थे कि वो सही सलामत थी और दुखी इसलिए थे क्योंकि उसके हिसाब से वो इस नरक में दोबारा वापस आ गई, जिसे वो घर कहती है। लेकिन सब ये सोच रहे थे कि इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे थे। वनिका ने पूछा, घर के अंदर जाने का रास्ता कौन सा है मिस्टर मिश्रा? वनिका ने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि फ्रंट में ही 2 दरवाजे बने थे, जिसका मतलब वो बिल्कुल नहीं समझी। संजय ने कहा, तुम्हें अपने ही घर के अंदर जाने का रास्ता नहीं पता और ये मिस्टर मिश्रा क्या होता है? पापा कहो मुझे। वनिका ने कहा, मुझे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा मिस्टर मिश्रा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरे पापा यहीं आपके सामने खड़े हैं। प्लीज आप बादाम खाना शुरू कर दीजिए। मैं इस जगह पर पहली बार आई हूँ। इस जगह क्या मैं इस एरिया को भी नहीं जानती। जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक आप मुझे वनिका ही कहे तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं वनिका ही हूँ और आप लोग मुझे अर्पिता प्रूफ कर रहे हैं। संकेत ने कहा, मेरी बहन थक गई है मिस्टर मिश्रा। उसे ट्रैवल करना पसंद नहीं है। उसे इन सब चीजों से जल्दी एलर्जी हो जाती है और ऊपर से हमने लगातार 6 घंटे ट्रैवल किया है बाय रोड। अगर वो ठीक से आराम नहीं करेगी तो उसे बुखार भी आ सकता है। इसलिए आप तुरंत हमें अंदर ले चलिए और हमारे रूम से बताइए। अमन ने वनिका के चेहरे को ध्यान से देखा। उसके कान लाल हो गए थे और नाक भी हल्की सी लाल थी। उसने तुरंत कहा, बुखार आएगा क्या बेटा? बुखार आ चुका है। चेहरा देखो वनिका का। सुजाता, कार से इमरजेंसी किट निकालो। संजय ने तुरंत सबको अंदर का रास्ता बताया। संकेत ने वनिका के चेहरे को छुआ तो उसका चेहरा हल्का सा गर्म था। वहीं शिवम, अतुल और अर्पित ये सोच में डूब गए थे कि उनकी बहन के साथ ऐसा भी कुछ होता था या नहीं। उन्हें कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि अर्पिता को वो कहीं पर भी साथ लेकर नहीं जाते थे। कभी ऐसा होता भी था तो उस पर कभी ध्यान नहीं देते थे। लिविंग रूम में जाते ही सुजाता ने सबसे पहले पानी की बोतल वनिका को दी और उससे मेडिसिन दी। लंच वो रास्ते में ही कर चुकी थी, इसलिए दिक्कत नहीं थी। संकेत ने पूछा, मेरा रूम कहाँ है? संजय ने कहा, एक्चुअली हमें पता नहीं था कि कोर्ट का फैसला कुछ ऐसा होगा, इसलिए गेस्ट रूम की साफ सफाई में थोड़ा समय तो लग जाएगा। संकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स टोटली ओके। अर्पिता का रूम तो होगा इस घर में। वैसे भी वनिका जब किसी भी नई जगह पर जाती है तो वो मेरे ही रूम में रहना पसंद करती है अपने कंफर्ट के लिए। इसलिए आप मुझे बताइए कि अर्पिता का रूम कहाँ है।
आफ्टर ऑल आप मेरी बहन को कहीं रखने का प्लान कर रहे होंगे ना। संजय को ये उम्मीद थी कि आज वो अर्पिता को घर लेकर आएगा, इस वजह से उसने रूम रेडी रखा था जस्ट इन केस कोई चेकिंग करने आ जाए। उसके बिना किसी बहस के संकेत को कमरे का रास्ता बता दिया, क्योंकि वनिका का चेहरा देखकर वो समझ चुका था कि वो मानने वाली नहीं थी। कुछ देर में सभी लोग अपने अपने कमरे में सेटल हो गए थे। रात के डिनर टाइम से पहले सुजाता ने किचन में एंटर होते हुए कहा, मैं अपनी फैमिली के लिए खुद डिनर बनाना चाहूंगी। मेड ने कहा, आप बैठिए मैडम, हम सब काम खुद कर लेंगे। सुजाता ने बहुत आराम से कहा, इट्स ओके, हमारे घर में सर्वेंट खाना नहीं बनाते क्योंकि हम सभी लोग खुद ही खाना बनाते हैं। बाकी सबका तो ठीक है, लेकिन वनिका और संकेत सिर्फ मेरे और उनके पापा के हाथ का बना खाना पसंद करते हैं, इसलिए आप बस मुझे सारा सामान निकाल कर दीजिए। ये बातें आशा के कानों में पड़ी तो उसे एक आइडिया सूझा। ऑफिसर्स की नजर सभी लोगों पर थी, इसलिए उसने भी एक अच्छी माँ बनने की एक्टिंग की। उसे याद आया जब बचपन में कई बार अर्पिता आशा से खाना बनाने की रिक्वेस्ट करती थी, लेकिन आशा ने कभी उसकी बात नहीं मानी। हालांकि आशा को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी बेटी को क्या पसंद था, इसलिए उसे मशरूम बनाने का डिसाइड किया क्योंकि वो अर्पित का फेवरेट था। आशा को लगा कि दोनों ट्विंस हैं तो शायद उसकी पसंद सेम होगी। वो भी किचन में आते हुए बोली, मेरी अर्पिता को मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद है, ये प्रूफ कैसे ही दूंगी वो मेरी ही बेटी है। सुजाता ने कहा, क्यों नहीं, आप भी अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए, आखिर ये आपका घर है, लेकिन मैं भी यहाँ खाना बनाने की आई हूँ, इसलिए 4 लोगों का खाना तो मैं आराम से बनाऊंगी। सुजाता और आशा दोनों ही खाना बनाने में बिजी हो गए। सुजाता ने देखा कि आशा मशरूम बना रही है तो उसके चेहरे पर हैरानी के एक्सप्रेशन आ गए। उसने मन ही मन कहा, ये कैसी माँ है, अपनी ही बेटी के बारे में कुछ नहीं पता, मेरी बच्ची इस घर में कैसे जिंदगी जी रही थी जो इमेजिन करना भी मेरे लिए मुश्किल है। कुछ देर में खाना रेडी था। सुजाता ने अमर, संकेत और वनिका को डिनर के लिए बुलाया। वनिका ने आते हुए कहा, आज डिनर में क्या है माँ, मुझे मशरूम की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है और आप जानती ही हैं कि मुझे मशरूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लीज, मुझे एलर्जी भी है। सुजाता ने कहा, मैंने मशरूम नहीं बनाया है बच्चा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी। वनिका ने अपनी थाली उठाई और सीधा अपने रूम में गई क्योंकि उसे स्मेल ज्यादा देर नहीं झेल सकती थी। संजय ने आशा को घूरा और आशा ने अपना सिर झुका लिया क्योंकि उसने क्लेम किया था कि अर्पिता उसके हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद करती है। उस केस में ये पता होना तो बहुत जरूरी था कि कौन सा खाना वो प्रेफर करती है। वहाँ एक लेडी ऑफिसर प्रेजेंट थी, इसलिए उसने तुरंत ही ये पॉइंट नोट कर लिया।